हम आपको बता दें कि जापान का रेंकोजी मंदिर भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसा दावा किया जाता है कि विमान हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन के बाद इसी मंदिर में उनकी अस्थियों को रखा गया था। हम आपको दिखाते हैं रेंकोजी मंदिर से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की रिपोर्ट। आजादी के मतवालों का जब भी नाम आएगा सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का नाम आएगा, जो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज हम टोक्यो में रेंकोजी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर दशकों तक यह मान्यता रही है कि यहां नेताजी की अस्थियां हैं। मेरे पीछे देखिए, आमतौर पर आप अस्थियों को कलश में देखते हैं, लेकिन यहां पर अस्थियां एक पगोड़े में, एक स्वर्णिम पगोड़े में रखी हैं। आज यहां पर आस्था तो भारतीयों की रहती है, लेकिन क्या वो विश्वास भी रहता है कि 18 अगस्त ही वो तिथि थी जब नेताजी छोड़कर गए सबको इस दुनिया से? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है जो कि टोक्यो वो आए हैं, जापान आए हैं, लेकिन एक बार फिर यहां पर वो आएंगे नहीं। यहां पर अंतिम बार प्रधानमंत्री कौन आया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कुछ कहा था यहां पर इंगित है। मुझे रेंकोजी दोबारा आकर प्रसन्नता हुई, जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृतियां सुरक्षित हैं। अपने हस्ताक्षर के साथ उन्होंने दर्ज किया। वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं और जवाहरलाल नेहरू भी हैं, जिन्होंने अपने मन का जो भक्ति भाव है, अपने जो श्रद्धा सुमन है, वो समर्पित किए थे सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी को। लेकिन इसके साथ ही जब बहुत सारी जांच शुरू हुई तो साजिश के ऐसे ऐसे कोण सामने आए जिसने बहुत सारे सवाल उठाए। रोहन जी भी हमारे साथ हैं, जो यहां पर एचएसएस, जो कि हिंदू स्वयंसेवक संघ है, उससे जुड़े हुए हैं। भारतीयों की मान्यता क्या है? जी, भारतीयों की मान्यता यह है कि ये जो अस्थियां हैं ये जापानी सैनिक इचिरो ओकुरा की है। इसके तर्क भी हैं, इसके साक्ष्य भी हैं। जी, जस्टिस मुखर्जी ने उस डॉक्टर को इंटरव्यू किया था जिसने ये डेथ सर्टिफिकेट इशू किया था। उसने खुद ने ये कहा है कि मैंने नेताजी को कभी देखा नहीं। जो डेथ सर्टिफिकेट मैंने बनाया था वो एक जापानी सैनिक के लिए बनाया था जो एक प्राकृतिक मृत्यु मरा था। जो अटल जी का कहना है वो कोई संकेत देता है? अवश्य। उन्होंने अस्थियां शब्द का इस्तेमाल न करते हुए स्मृतियां शब्द का प्रयोग किया है, और बस यही हमारे भी भाव है इस मंदिर से कि हाँ, नेताजी की स्मृतियां हैं, अस्थियां किसी अन्य व्यक्ति की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर न आना वो कोई संकेत? स्पष्ट संकेत है, क्योंकि वो ऐसा कोई गलत इंफॉर्मेशन या नहीं फ्लोट करना चाहते कि ये अस्थियां नेताजी की ही हैं। न तो वो यहाँ आते हैं, नहीं 18 अगस्त को नेताजी के दिवंगत होने की तिथि मानते हैं या उसके संबंध में कोई अपना ट्रिब्यूट का मैसेज भी देते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भी हो जाता है कि भारत में इस कद के नेता, आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो इंडियन नेशनल आर्मी उनकी, जिसने सदियों, अभी दशकों को और देखिए सदियों को आगे प्रेरित करते चले जाएंगे, लेकिन अगर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर कभी नहीं मिल पाता है, तो ऐसे कद के व्यक्ति जिनसे दिल से जुड़े हैं, जिनसे संवेदनाएं जुड़ी हैं पूरे हिंदुस्तान की, उन सवालों का जवाब तो चाहिए होता है। लेकिन ये जो सबसे एक प्रमुख, एक तीर्थ के तौर पर यहां पर देखा गया, वहां पर स्मृतियों के लिए आज ज्यादा याद किया जाता है और इतिहास के लिए थोड़ा सा कम। पॉलिमी साहा के साथ श्वेता सिंह, टोक्यो आज तक।